चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम आपको बता रहे थे, आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही पवित्र माने जाते हैं। भौतिक जगत में किसी व्यक्ति का जब देहांत होता है तो वो शोक का अवसर माना जाता है, लोग शोक करते हैं क्योंकि उनको मृत्यु प्राप्त होती है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनका जब देहांत होता है तो वो मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो उनका अंतिम शरीर त्याग करना होता है, अंतिम बार। इसलिए एक रूप से वो खुशी का अवसर भी है। भक्तों के लिए दुख का अवसर तब होता है क्योंकि उस भक्त की संगति से आपको दूर रह गए। हम कई बार कहते हैं कि हम हमारे सौभाग्य का ठीक से फायदा नहीं उठा पा रहे। वैष्णव जब हमारे आसपास में होते हैं तब हमें उनकी महत्ता का ज्ञान नहीं होता, तब हमको हमारे जैसे एक सामान्य मनुष्य मानते हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे वैष्णव हमारे बीच से चले जाते हैं शरीर त्याग करके, तब फिर हम उसका गुणगान गाते हैं। लेकिन हमारा भाव ये होना चाहिए कि अनेक भाग्य फले वैष्णव आस्यामि, अनेक भाग्य फले। हमें नहीं पता कितना भाग्य लगता है, कितने पुण्य करने पड़ते हैं, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके हमें किसी वैष्णव का संग प्राप्त होता है। और हमें बड़ी आसानी से मिल गया है, इसलिए हमें पता नहीं है कि इसका क्या मूल्य है। इसलिए कभी किसी कनिष्ठ भक्त का भी द्वेष मत करना, कि कनिष्ठ भक्त को भी कष्ट मत पहुंचाओ। कि भगवान के भक्त जो है, शरणागत भक्त है, वो बहुत दुर्लभ होते हैं। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो वैष्णव जो होते हैं वो निरंतर भगवान की चिंतन में, भगवान की सेवा में लगे होते हैं। इसलिए अंत काल में भगवान का चिंतन करते हैं। और भौतिकवादी लोगों का समस्या ये होता है कि वो पूरा दिन भौतिक आनंद भोग में, भौतिक चिंताओं में, भौतिक विषयों में अपने मन को एम्प्लॉय रखते हैं। कल हम गा रहे थे, yesterday we were singing the very famous poem, alas for those who spend their days in festive mirth and joy. Bhaktivinoda Thakur is writing this. ये जो लोग हैं, alas for those who spend their days in festive mirth and joy. Their dazzling, deadly,
liquid form. Alas for those who spend their days in festive mirth and joy, the dazzling deadly liquid forms their hearts forever employ. उनके हृदय हमेशा इस तरह से डेजलिंग मीन्स बहुत चकाचौंध, चमक धमक, लेकिन डेडली मृत प्राय, लिक्विड फॉर्म मीन्स जिसका कोई मूल्य नहीं होता। लिक्विड फॉर्म, जैसे दुबई में आप जाओ तो बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, तो लिक्विड फॉर्म्स द हार्ट फॉर एवर एम्प्लॉय। उनके हृदय, उनके चित्त, उनके मन हमेशा इस विषय में लगे रहेंगे। तो इनका परिणाम क्या होता है? यम यम वापिस स्मरण भावम जत्यंती कलेवरम। जो जन्म मृत्यु के समय जिस भाव शरीर त्याग करता है, कोई पशु का चिंता करता हुआ शरीर त्याग करता है तो उसको पशु बनना होता है, लेकिन जो कृष्ण का चिंतन करता है वो हमेशा कृष्ण है। भगवान कहते हैं तुम मेरा चिंतन करो, बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं। इसलिए भगवान के भक्त का जन्म और उनका मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं होती। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जन्म और कर्म दिव्य है, इसी तरह से भगवान के भक्तों का भी जन्म और कर्म दिव्य होता है। भगवान के भक्तों का यही प्रिंसिपल लगता है। हम विशेष करके बात कर रहे हैं आचार्यों की, उनका भी वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्न न बुझाए। वैष्णव का जो क्रिया मुद्रा है, वैष्णव का व्यवहार है, वो बड़े बड़े बुद्धिशाली व्यक्ति भी समझ नहीं सकते। इसलिए वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव ये दोनों ही दिव्य है। भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो लोग मेरा चिंतन नहीं करते, मेरा स्मरण नहीं करते, उनको भी मैं दर्शन देता हूँ अंतकाल में मृत्यु के रूप में। मृत्यु सर्वहरश्च अहम। अंतकाल में भगवान मृत्यु के रूप में आ रहे। भगवान का एक नाम है हरि, जो सब कुछ हर लेते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखते। तो भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, और भगवान के भक्तों के लिए मृत्यु जो होती है वो भगवान के रूप में आती है। उसके लिए मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो मर्त्य जगत में जिस व्यक्ति को 84 लाख योनि में जो आवागमन रहता है, उस व्यक्ति को जो शरीर त्याग करना पड़ता है उसे मृत्यु कहते हैं। जिसे ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मृतक होता है उसका दूसरा जन्म होता है। लेकिन भगवान के भक्तों की मृत्यु नहीं होती। वो मृत्यु को बड़े आनंद से मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम में जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, जैसे परीक्षित महाराज, इन लोग की मृत्यु नहीं होती। आचार्य के विषय में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि the reason ill who says the Vaishnav die, जो ये कहते हैं कि वैष्णव मृत्यु प्राप्त करता है, तो वो ठीक से समझ नहीं पाया, क्योंकि वैष्णव नेवर डाई। वैष्णव आज तक नेवर डाई। भक्त कभी मृत्यु नहीं प्राप्त। They always live in sound. वो हमेशा अपनी वाणी में जीवित रहते हैं। To spread the holy name around. भगवान के दिव्य नाम का महिमा विस्तृत करने के लिए हमेशा वो जीवित रहते हैं।
इसलिए जो सॉन्ग हमने गाया था वैष्णव का विरह गीत, वो विरह गीत में हम रूप सनातन आदि 6 गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, इन सब का और उनके पार्षदों का भी हम विरह का गान गा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने हमें विप्रलंब भाव सिखाया है। विप्रलंब का अर्थ होता है वियोग में रह करके भगवान की सेवा करना। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, वियोग में रहकर कैसे हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है। अगर आपके पास कोई बहुत ही मूल्यवान चीज, बहुत ही मूल्यवान, समझ लो कि आपका बहुत बड़ा 10-15 लाख की गाड़ी है, व्हाटएवर, बहुत ही मूल्यवान चीज हो, और मे बी इवन मोर देन दैट, 50 लाख की कोई चीज हो, करोड़ रुपए का कोई चीज हो, बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। अगर वो आपसे दूर चला जाए, आपसे वो खो जाए, तो उस समय आप ऑटोमेटिकली विनम्र बन जाते हो, है ना, हम्बल। जो सबसे मूल्यवान चीज आपकी आपसे दूर हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली विनम्र बन जाते हो। तो जो सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है, सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु वह है कृष्ण। जब वो आपके पास से चले जाते हैं तो आप सबसे अधिक नम्र बन जाते हो। अर्थात जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है वो भगवान की अनुपस्थिति को अनुभव करता है और इसके कारण वो हमेशा विनम्र रहता है। दूसरे शब्दों में, जो भक्त विनम्र नहीं रहता है वो बेचारा अभी भगवान की विप्रलंब भक्ति को समझ नहीं पाता, उसको कोई कष्ट नहीं है। अभी कृष्ण से दूर होकर भी बड़ा प्रसन्न है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप पूरा दिन रुमाल लेके साथ में घुमा मैं कृष्ण चले गए तो 2 आंसू आ गए। विप्रलंब सेवा जो है वो ऑफ कोर्स वो दिव्यानंद का स्रोत है, लेकिन वो हमें सबसे विनम्र बनाता है, ये हमें सबसे नम्र भक्त बनाता है। इसलिए कहते हैं कि जो हरिदास ठाकुर जो थे उनकी नम्रता बहुत ही उच्च कोटि की थी। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार थे। ब्रह्मा जी ने अपने गलती का, उनको बड़ा दुख था। उन्होंने गलती किया था क्या, कृष्ण लीला में बाधा उत्पन्न की थी। ये ग्वाल बाल सब खा रहे थे, कृष्ण के साथ लीला कर रहे थे, तो कभी एक टुकड़ा खुद खाते, उनके मित्र, और एक भगवान को खिलाते। तो इससे क्या होता, ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसे भोग लगाता है, ऐसा कोई भोग लगाता है क्या? आप मंदिर में भोग लगाते हो तो ऐसे लगाते हो, कृष्ण को भी दे दो थोड़ा, ऐसे भोग लगाते हो नहीं। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा लीला में थोड़ा विक्षेप किया। उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों का, गायों का सबका हम हरण कर लेते हैं। तो ये अपराध के कारण उन्होंने बड़ी लंबी स्तुति की भगवान की। बाद में स्तुति करने के बाद भी उनका हृदय में बहुत बड़ा दुख था। हाय हाय, मैं क्या किया ये। भगवान तो क्षमा कर दिए तुरंत, ठीक है, क्षमा मांगी तो क्षमा कर ली ब्रह्मा। कहीं आचार्य भी कहते हैं कि जब ब्रह्मा भगवान के पास क्षमा मांगने गए थे वैकुंठ में, तो वहां पर भी ब्रह्मा जी को बताया गया था कि तुम एक छोटे से 4 मुख वाले ब्रह्मा हो, बस। पहले तो कुछ एंट्री नहीं दी उनको। वह तो ये अलग अलग ब्रह्मा जी के, भगवान इस तरह से लीला करते हैं ब्रह्मा जी के साथ।
लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में उनके अपने किए पर बहुत दुख था। तो उन्होंने तपस्या किया मायापुर में, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रसन्न हुए, स्वयं कृष्ण। और चैतन्य ब्रह्मा जी ने कहा, हालांकि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, अभी आपके मन में कोई मेरे लिए कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन मेरा हृदय अभी शांत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि ठीक है, बताओ क्या चाहते हो तुम। तो उन्होंने कहा कि मुझे यवन कुल में जन्म दे करके मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, यवन कुल में जन्म। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि ठीक है, तुम यवन कुल में तब जन्म लेना जब मैं चैतन्य लीला का विस्तार करूंगा। तो भगवान जब आते तो उनके पार्षदों की भी आवश्यकता रहती है। तो हरिदास ठाकुर के रूप में वो प्रकट हुए, और उन्होंने महाप्रभु ने कहा कि आप रामाचार्य के रूप में प्रसिद्ध होंगे, नाम का आचार्य। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले यहाँ आ चुके थे, और श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य के साथ रहकर के हरिनाम जप करते थे। तो उनके मन में हमेशा दुख रहता था कि लोग भौतिकवादी बन चुके थे उस समय भी, कलयुग के 500 साल 600 साल पहले की बात कर रहे हैं, 500 साल पहले। तो जब महाप्रभु प्रकट हुए तो हरिदास को वहां पर भेजा, प्रति घरे घरे गया, मांगो ये भिक्षा, भजो कृष्ण करो ये सब। तो नित्यानंद और हरिदास का पूरा बनाया था टीम डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें वो हरिदास जाते थे नित्यानंद के साथ, और जगाई मधाई का उद्धार किया उन लोगों ने। हालांकि हरिदास ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं 22 बाजार में उन्होंने, हरिदास ठाकुर ने कोड़ों से पिटाई हुई। पहले उनके नवाब ने उनको क्या कहा, तो हरि नाम छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें हिंदुओं को, तो मुस्लिमों को हिंदू क्यों बना रहे हो। हरिदास ठाकुर ने कहा कि भाई तुम हजारों लोगों को मुसलमान बना रहे हो, अरे 2-4 मुसलमान, 2-4 कोई हिंदू अगर मेरे पास आके कुछ सुन भी लेते तो इससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हरिदास ठाकुर इतने महान प्रभावी भक्त थे कि उनको जब कारागृह में डाला गया तो कारागृह के लोगों को भी ये हरिनाम दे दिया, तो वो भी भक्त बन गए। और कहा कि मेरे शरीर के तुम टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा निरंतर हरिनाम गाएगा। हरिनाम का सबसे बड़ा लगाव इस महान आचार्य को था, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने जिनको नाम आचार्य का स्थान दिया था। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। 22 बाजार में उनको पीटा गया, फिर भी उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा। फिर चैतन्य हरिदास ठाकुर ने हरिनाम का महिमा महाप्रभु को भी बताया था कि हरिदास महाप्रभु ने पूछा कि ये म्लेच्छ और कलयुग में ये सब पापी लोग हैं, इन लोग का उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु चिंता ना करिए, वो कहते हैं कि हे प्रभु आप चिंता मत कीजिए, नामाभासे, जो भक्त नामाभास भी अगर करेगा, केवल गलती से भी भगवान का नाम उच्चारण करेगा, उसको भी ये आपकी कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए हरिदास ठाकुर के माध्यम से उन्होंने हरिनाम का महिमा विस्तारित किया चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन हरिदास ठाकुर
दिन में कितना नाम जप करते थे? रोज 3 लाख नाम संख्या पूर्वक। 190 से भी अधिक माला होती प्रतिदिन करते थे, ध्यान से, अटेंटिवली प्रतिदिन। हमें तो गुरु महाराज ने कहा कि 16 माला जप करो, अब 16 माला का जप करते हैं और हम अपने आप को बड़े 16 माला करता हूँ रोज। 16 माला तो कुछ भी नहीं है। आप देखो हरिदास ठाकुर के सामने हम तो कुछ भी नहीं करते। 16 माला तो 25,000 नाम जितना होता होगा अपना, 25 से 27,000 नाम। और हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते रोज। और जब तक ये पूरा नहीं होता था तब तक भोजन नहीं करते थे। कई भक्त हमारे ऐसे व्रत रखते हैं कि जब तक मेरा 16 माला नहीं होगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, जब तक हमारा 16 माला नहीं होगा। वो कई बार भक्त लोग 8 माला आया, 4 माला आया, 16 माला बहुत होती। हम नियम बनाते हैं कैसे कि हम प्रतिदिन इतने माला करने के बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। हरिदास ठाकुर हमेशा 16 माला 3 लाख माला नाम का जप करते थे। और हाँ, तो 16 माला करते भी कहना आ जाता है। एक बार एक भक्त प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद मैं 18 घंटे सेवा करता हूँ, मेरे पास माला के लिए समय नहीं बचता। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि तुम 4 घंटा सो तो 22 घंटा होगा, फिर भी 2 घंटा बचेगा तुम्हारे पास, उसमें 16 माला जप करो। तो ये 16 माला का जप करने के लिए हमें विनम्रता का भाव अनुकूल करना चाहिए। विनम्रता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो हम्बल है, जो विनम्र है, वो कीर्तनस्दार है और निरंतर हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं। सिर झुकाना पड़ता है भगवान के भक्तों के सामने, भगवान के सामने, आचार्य के सामने। लेकिन हम अभी हम विनम्रता का भाव अनुकूल नहीं कर पाए। क्या बोलते हैं उसको? सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। है ना? हम सिर झुकाएंगे नहीं, ये समस्या होती है भक्तों की। लेकिन हमें विनम्रता का अनुशीलन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त था उनका नाम था गोविंदा, सर्वेंट, उनका सेवक। वो प्रतिदिन जाते थे हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रसाद लेकर के। तो हरिदास ठाकुर के पास लेकर के गए एक दिन महाप्रसाद। तो हरिदास आज लेटे हुए थे सिद्ध बकुल में। सिद्ध बकुल का जो पेड़ है वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तो जाके भजन कुटिया में तो जाकर के गोविंद जो थे उनके भक्त, उन्होंने कहा क्या समस्या है? मैं आपके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लाया हूँ। तो उन्होंने कहा कि समस्या तो कोई नहीं है, मेरा शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। जनरली हम क्या करते हैं, कई हमें कहता है कि आप स्वस्थ हो, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी चेतना में प्रॉब्लम है। हरिदास ठाकुर चेतना पे सोचते, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि वो बीमार थी, लेकिन आज मैंने माला का जप पूरा नहीं किया है इसलिए मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है, तो मैं ये भोजन नहीं ले सकता। लेकिन कृष्ण का प्रसाद है तो मैं उसका अनादर भी नहीं कर सकता, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो हरिदास ठाकुर प्रणाम किए। एक्चुअली भगवान का प्रसाद को केवल साधारण खाना नहीं समझना चाहिए। हम लोग जनरली उसको खाना ही देखते हैं कि इसको ये भोजन है, खाओ। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रसाद कैसे ऑर्डर करते थे। उनके सामने जब प्रसाद रखा जाता था भोजन के लिए
तो वो खड़े होकर के 3 बार प्रसाद की प्लेट की परिक्रमा करते थे, फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। क्योंकि भगवान से भिन्न नहीं है वो। भगवान ने कितना कृपा करके इस प्रसाद में उनकी उनकी दया, उनकी पवित्रता, ये सब उसके अंदर डाला है। ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए जगन्नाथ भगवान के प्रसाद को प्रणाम किया उन्होंने, हरिदास ठाकुर ने। चैतन्य महाप्रभु को बताया कि हरिदास अस्वस्थ है। हरिदास गए, चैतन्य महाप्रभु गए, हरिदास तुम अस्वस्थ हो तो तुम क्यों करते हो ये माला का जप? ये नियम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मत करो ये माला का, कम कर दो, 3 लाख की आवश्यकता नहीं है, तुम सिद्ध हो। तो हरिदास कहा कि प्रभु सारे आपके जो भी आशीर्वाद है, आपका जो भी कृपा है, वो निश्चय ही बड़ी ही शक्तिशाली है, लेकिन मेरा जन्म हुआ है यवन कुल में, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा शरीर अस्पृश्य है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, इतना निम्न शरीर है मेरा। जगन्नाथपुरी में भी वो जगन्नाथ भगवान के मेन रोड पर नहीं जाते थे, ग्रैंड रोड पर, और अपने आप को इतना तुच्छ मानते थे। जब हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर गए तो हरिदास ठाकुर उनको रास्ते में मिले, एक कोने में बैठे थे, रो रहे थे। महाप्रभु ने उनको पूछा, हरिदास तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि प्रभु मेरी एक समस्या है, आप मायापुर से संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी या वृंदावन जा रहे हो, जगन्नाथपुरी जा रहे हो, तो मैं आपके बिना रह नहीं सकता, और मैं आपको किस मुंह से ये कहूं कि मैं आपके साथ आना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो इतना पतित हूं, इतना पापी हूं कि ऐसा कहने से भी मुझे लज्जा आती है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं आपको कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, आपका विरह सहन नहीं कर सकता। महाप्रभु जब इस बात सुने तो उनका हृदय पिघल गया, और हरिदास को कहा कि तुम मेरे साथ जगन्नाथपुर भी चलो, क्यों जब महाप्रभु के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। तो इस बार हरिदास ठाकुर कहा, मैं इतना अस्पृश्य हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरी करें तो। 3 इच्छा प्रस्तुत किया उन्होंने, मेरी 3 इच्छाएं। पहला इच्छा है क्या? आप लीला समाप्त कर रहे उससे पहले मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके विरह को सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कृपा करके मेरा शरीर अभी त्याग करवा दो, मैं नहीं रह सकता, आपकी लीला समाप्त होए उसके पहले। दूसरा इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आपके चरण कमल मेरे हृदय पर रखते हुए मैं शरीर त्याग करूं, आपके चरण मेरे छाती पर रख दो और उस ऐसे में शरीर त्याग करूं। और तीसरा इच्छा है कि मेरे मुख से हमेशा श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा उच्चारण हो रहा हो, तब मेरा शरीर त्याग है। तो हरिदास ठाकुर की बात को सुनकर के महाप्रभु कहे, भगवान आपकी इच्छा को कभी टाल ही नहीं सकते, कृष्ण अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेंगे। किंतु हरिदास तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा विरह सहन कर पाऊंगा? मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं? स्वयं भगवान कह रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु आप अपनी माया मत दिखाइए, मैं एक छोटा सा तुच्छ कीड़ा, आपका भला आपकी लीला में तो बहुत सारे
उच्च प्रकार के वैष्णव है, सब एग्जॉल्टेड डिवोटीज है। मेरे जैसे तुच्छ भक्त का अगर होना नहीं होना, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई चींटी अगर मर जाए तो इससे धरती को क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त हैं। मेरा जैसा एक पापी अधम अगर मर भी गया तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे नहीं भगवान ने कहा, एक बार पहले बोला था कि तुम माला का जब कम कर दो, तो हरिदास ठाकुर बोले हाँ। ऐसा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि स्वयं भगवान आकर भी आपको बोले कि आप माला का जब मत करो, तो आप भगवान को क्या कह सकते हो? प्रभु आप और सब प्रकार के आदेश दो, लेकिन ये आदेश का पालन करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। ऐसा नहीं किया अभी भगवान ने बोला अब मैं 16 माला नहीं करूंगा तो चलेगा, अब मैं 8 करूंगा या 4 करूंगा। ये भगवान ने बोला, गुरु महाराज ने बोला। ऐसा ही एक भक्त थे मुरारी गुप्ता, वो अपना शरीर त्याग करने वाले थे। चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनको कहा, तो अपना शरीर क्यों त्याग करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, आप मुझे कहते हैं कि मैं कृष्ण का भजन करूं, कृष्ण का सेवा करूं, कृष्ण का नाम उच्चारण करूं, लेकिन मेरे मुख से राम का नाम और मेरे हृदय में से राम की भक्ति निकल ही नहीं पाएगी, और मैं आपके आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकता, तो फिर बचा क्या? मुझे अपने प्राण त्याग करने ही पड़ेंगे। तो भगवान ने कहा, तुम्हें प्राण त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम राम के बिना जीवित रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम हनुमान हो। मुरारी गुप्ता पूर्व लीला में हनुमान का सेवा कर रहे थे। हनुमान स्वयं हनुमान थे, और इस बार मुरारी गुप्ता के रूप में प्रकट हुए थे चैतन्य लीला में। तो ऐसे भगवान भी अगर हमें आपको कह दे कि 16 माला मत करना, गौरांग मत करो 16 माला, है ना, मगरा सेवक चलेगा, बहुत सेवा करते हो चलेगा, नहीं, कभी नहीं। आपके प्राण न छूटे तब तक हरि नाम 16 माला का जप करना। तो हरिदास ठाकुर जैसे विनम्रता से कहा, तो महाप्रभु वहां से बाद अपने नित्य क्रिया के लिए आगे चले गए। दूसरे दिन फिर आए, महाप्रभु ने उनको पूछा, क्या समाचार? हरिदास क्या समाचार? कहा कि हे प्रभु, आपकी जो इच्छा, आपकी जो कृपा, whatever mercy you bestow, okay, start, महाप्रभु ने आदेश दिया सब भक्तों को, हरि नाम कीर्तन शुरू करो कोर्टयार्ड में। और वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने लगे, और जोर जोर से हरि नाम कीर्तन होने लगा, और महाप्रभु हरिदास के गुणगान गाने लगे, जैसे 5 मुख से गा रहे हो वैसे। और बाद में हरिदास ठाकुर की छाती पर भगवान अपने चरण रखे, और हरिदास कृष्ण चैतन्य बोलते हुए महाप्रभु को देखते हुए शरीर त्याग किया। हरिदास ठाकुर की चैतन्य महाप्रभु, उनका इतना प्रेम था हरिदास ठाकुर के प्रति कि उनके मृतक शरीर को अपनी गोदी में उठा करके उनके आंखों के आंसुओं से हरिदास ठाकुर के शरीर का अभिषेक कर दिया, और हरिदास ठाकुर को अपने हाथों में उठा करके नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, और जोर जोर से नर्तन करने लगे। लेकिन बाद में उनको कहा गया श्री दामोदर के द्वारा कि प्रभु हमें इनका समाधि बनाना है, हम आगे चलते हैं समाधि के लिए। फिर उनको पालकी में चैतन्य चेतावनी की पालकी का मनुष्य नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको अपने हाथ से उठा के लेके गए। हरिदास ठाकुर को पूरा हाथ से उठा करके लेके गए समाधि समुद्र के पास, और समुद्र में उनका बॉडी को स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद महाप्रभु ने घोषणा किया
कि आज से ये समुद्र तीर्थराज माना जाएगा, इससे स्नान करने वाला भी पवित्र हो जाएगा। और उनका अभिषेक किया हुआ जो जल था, वो जल भक्तों ने महाप्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर उनका स्वयं महाप्रभु ने अपने हाथों से समाधि का खड्डा बनाया और हरिदास ठाकुर को अपने हाथों से रखा और अपने हाथों से पहला बालू डाला। और बाद में समुद्र में स्नान किया महाप्रभु, जल के लिए किया, और जल के लिए करके प्रसाद सब भक्तों को फिस्ट बांटने शुरू किए। आनंद बाजार में से सब जितने भी शॉप थी, सब जगह बड़े बड़े स्वयं भिक्षा मांगने लगे। हरिदास कहते हुए भाव के लिए मुझे भिक्षा दो, स्वयं भिक्षा मांगने लगे और सबको परोसने लगे खुद न खुद। एक आदमी 5-5 आदमी का भोजन महाप्रभु परोसते थे। एक आदमी अगर आप 4 कटोरा राइस खाते हो तो 20 कटोरा राइस पूरे पत्थर में डाल दिया महाप्रभु। 5-5 आदमी खा सके इतना महाप्रभु परोसने लगे। ये हरिदास ठाकुर अपने भक्त का तिरोभाव। तो एक्चुअली ये संक्षिप्त में हमने आपको बताया किस तरह से हरिदास ठाकुर ने लीला समाप्त किया अपना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, और हरिदास ठाकुर का जैसे हम प्रेम ध्वनि जो बोलते हैं, जय ध्वनि, उसमें भी अलग से नाम बोलते हैं हरिदास ठाकुर का, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरि नाम जो है वो कलयुग का युग धर्म है। इसलिए हमें हरि नाम आचार्य जो है उनका विशेष कृपा की आवश्यकता है। कोइंसिडेंटली मैं अभी जस्ट चैतन्य देखा तो हमारी माला में 108 दाने होते हैं ना, माला में 108 दाने होते हैं। और चैतन्य चरितामृत का जो हरिदास ठाकुर का तिरोभाव का जो चैप्टर है उसमें 108 श्लोक है, एग्जैक्ट 108 श्लोक, जो 3 लाख नाम का जप करते थे रोज। 108 उनका। ये बड़ा ही पवित्र अवसर है हमारे लिए कि हम हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करें, उससे विनती करें कि नाम के प्रति हमारा जो अनुराग है वो बढ़े, हरि नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़े। हम हरि नाम केवल करने के लिए ना करें, ये हमारा मेडिसिन है, युग धर्म है, उसको हमें निरंतर ध्यान से करना चाहिए। ये दवाई सब जगह अवेलेबल है लेकिन हम लोग लेते नहीं है। ओपन मेडिसिन सबको दिया गया लेकिन हम लोग लेते नहीं। इसलिए हमें हरे कृष्ण मंत्र को नियम रूप से जप करें, ध्यान पूर्वक, अपराध रहित होकर के। ऐसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं हरिदास ठाकुर के चरणों में। श्री हरिदास ठाकुर के जय। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? कोई प्रश्न है?